जी नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र राज क्लासेस पर। तो मैथमेटिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हैं बच्चे, और उसमें हम जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, यानी कि क्रमचय और संचय की संख्याओं का कुछ अंकों का प्रयोग करके संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं बच्चे, तो उसी क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। और आज हमारी मैथ्स की क्लास नंबर 5 स्टार्ट होती है। तो चलो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन है 3, 4, 5, 6, 7 अंकों का प्रयोग करके, ये डिजिट दी गई है आपसे, अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। वी हैव टू मेक 3 डिजिट नंबर फ्रॉम 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 3, 4, 5, 6 और 7 अंकों का प्रयोग करके हमें 3 अंकों की डिजिट बनानी है। और 2 तरह से बनानी है बच्चे। वहां वो कह रहा है जब आप रिपीटेशन कर सकते हैं, यानी कि रिपीटेशन अलाउड है, आप किसी अंक को दोहरा सकते हैं दोबारा भी। आप यहाँ जो है रिपीटेशन अलाउड नहीं है बच्चे। तो मैंने क्या बताया था सबसे पहले, अगर हम पिछली क्लास से जुड़े तो मैंने बताया था सबसे पहले जो है बॉक्स तैयार करो। बॉक्स कैसे तैयार करने हैं बच्चे, जितने भी अंकों की आप संख्या बना रहे हैं, जितने भी अंकों की आप संख्या बना रहे हैं उतने ही बॉक्स बनाओ। तो आपको कितने अंकों की संख्या बनानी है, तो आपने कहा जी हमें तो 3 अंकों की बनानी है, यानी कि 3 डिजिट नंबर बनानी है। तो 3 अंकों की हमने संख्या बना ली। अब बच्चे ये बताओ कि हमें कितने अंक दिए गए हैं, तो आपने कहा 3, 4, 5, 6 और 7। इसका मतलब यहाँ आप 3 लिख सकते हैं, या 4 लिख सकते हैं, या 5 लिख सकते हैं, या 6 लिख सकते हैं, या 7 लिख सकते हैं। तो पहले बॉक्स में आपके पास कितने ऑप्शन है बच्चे, तो पहले बॉक्स में आप या तो 3 लिखिए, या 4 लिखिए, या 5 लिखिए, या 6 लिखिए, या 7 लिखिए। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि पहले बॉक्स में आपके पास 5 ऑप्शन हैं, आप इनमें से कोई सी भी संख्या लिख सकते हैं। लेकिन रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है बच्चे। अगर आपने मान लीजिए पहले बॉक्स में 3 लिख लिया, पहले बॉक्स में अगर आपने 3 लिख लिया, तो दूसरे बॉक्स में रिपीटेशन तो आप कर नहीं सकते, 3 को तो दोबारा लिख नहीं सकते। तो आपके पास कितने ऑप्शन बचे, या तो आप यहाँ 4 लिख सकते हैं, या 5 लिख सकते हैं, या 6 लिख सकते हैं, या 7 लिख सकते हैं। यानी कि दूसरे बॉक्स में लिखने के लिए आपके पास केवल 4 ऑप्शन है, यानी कि 4 विकल्प हैं। तो दूसरे ऑप्शन में आप कितना लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 4। अब तीसरे बॉक्स की तरफ चलते हैं। मान लीजिए आपने जो है पहले में 3 लिख लीजिए, दूसरे में जो है 4 लिख लिया, तो तीसरे बॉक्स में अब आपके पास क्या ऑप्शन बचा, आप 3 या 4 में से किसी को रिपीट तो कर नहीं सकते आप। तो आपके पास या तो आप केवल 5 लिख सकते हैं, या 6 लिख सकते हैं, या 7 लिख सकते हैं। इसका मतलब थर्ड बॉक्स में लिखने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, तो आपने कहा 3 ही ऑप्शन है सर। तो टोटल संख्या कितनी बनी, तो आपने कहा 5 चौक 20 दिए 60, यानी कि टोटल जो संख्या बनती है वो 60 नंबर बनती है बच्चे। कितने संख्या लिख सकते हो आप, 60 नंबर लिख सकते हो, यही आपका आंसर होगा बच्चे। क्लियर है बच्चे। और जब हमें रिपीटेशन अलाउड है तो वहां हम क्या काम करते हैं, वहां तो एक संख्या को आप बार बार लिख लीजिए सर। तो यहां भी क्या काम करेंगे, जितने अंकों की आपको संख्या बनाने हैं उतने बॉक्स बनाने हैं सबसे पहले आपको। तो अब आपके पास यहाँ कितने ऑप्शन हैं, तो आपने कहा यहाँ मैं 3 लिख सकता हूँ, यहाँ 4 लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ, या 7 लिख सकता हूँ। इसका मतलब आपके पास कितने ऑप्शन है, तो आपके पास 5 ऑप्शन है बच्चे। और मैंने ये कहा था जब रिपीटेशन अलाउड हो तो पहले बॉक्स में आपके पास जितने ऑप्शन होते हैं हर बॉक्स में उतने ही ऑप्शन होते हैं, बशर्ते दिए गए अंकों में 0 ना हो। बस दिए गए अंकों में अगर 0 होती है तो वहां थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत पड़ती है बच्चे। अब यहां भी अगर आप बात करें तो यहां भी आप क्या लिख सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, रिपीटेशन कर सकते हैं आप। 3 लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए। यानी कि यहां भी आपके पास जो ऑप्शन है वो 5 ही है बच्चे। और तीसरे ऑप्शन में अगर तीसरे बॉक्स में करूं तो फिर आप रिपीट कर सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन करे इन डिजिट में से, दी गई डिजिट में से। तो कितने ऑप्शन है, तो आपने कहा बच्चे 5 ऑप्शन है। तो हर बॉक्स में 5 संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, 5 पंजे 25 पंजे 125। इसका मतलब अगर आपको 3, 4, 5, 6, 7 अंकों का प्रयोग करके संख्याएं बनानी है और आपको रिपीट करने की अनुमति है तो आप 125 नंबर लिख सकते हैं, यही आपका आंसर होगा बच्चे।
मैं उम्मीद करता हूँ पिछली क्लास में आपने ये चीज़ें समझी थी, तो सवाल आप बेहतर तरीके से समझे होंगे बच्चे। नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो यहाँ इन्होंने कहा है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर। अब की बार याद रखना बच्चे, इवन नंबर की बात कर रहा है। तो हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड द डिजिट 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीट। तो इसका मतलब क्या है कि बिना किसी अंक के दोहराव के, बिना किसी अंक को रिपीट किए 1 2 3 4 6 7 अंकों का प्रयोग करके कुल कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो यहां हमारे पास जो है कुछ चीजें आई, हमें कितने डिजिट दी गई हैं, तो आपने कहा 6 डिजिट है आपके पास। कितने डिजिट है बच्चे? 6 डिजिट है आपके पास। और आपको कितने अंकों की संख्या बनानी है, तो आपने कहा 3 अंकों की संख्या बनानी है। दूसरी क्या चीज ध्यान रखने वाली है कि अब की बार आपको सारी संख्या नहीं बनानी है, अब की बार आपको केवल और केवल सम संख्याएं बनानी है, इवन नंबर बनानी है। और इवन नंबर की हम पिछली क्लास में भी बात कर चुके थे। या तो हम ये कह सकते हैं कि वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती हैं, या उसे दूसरे रूप में ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक या तो 0 हो, या 2 हो, या 4, या 6, या 8 में से कोई एक हो, तो वो संख्या सम संख्या कहलाती है। और क्या लिखा है बच्चे? बिना किसी दोहराव के, किसी अंक का दोहराव नहीं करना है, रिपीटेशन नहीं करना है। तो अगर मैं दोनों तरीके से निकाल पाऊं जो वहां दिया है, मान लो मैं ऐसा मान लो कि यहां रिपीटेशन हमें नहीं करना है, हम दोनों तरीके से सीख लेते हैं। सवाल वाले ने कहा है कि रिपीटेशन नहीं करना है। तो मैंने क्या बोला बच्चे आपसे? मैंने आपसे बताया सबसे पहले उतने बॉक्स तैयार करो जितने डिजिट की आपको नंबर बनानी है। तो आपको कितनी डिजिट की नंबर बनानी है? तो आपने कहा आपको 3 डिजिट की नंबर बनानी है। तो 3 बॉक्स रखते हैं बच्चे, 3 बॉक्स रखते हैं बच्चे। अब बच्चे एक बात बताओ, कोई भी संख्या सम है या विषम है, तो मैंने क्या कहा, लास्ट डिजिट चेक करते हैं या पहली डिजिट चेक करते हैं? तो ये लास्ट डिजिट चेक करते हैं। यानी कि जब भी सम या विषम संख्या बनाने की बात होगी तो हम कहां से रखना शुरू करते हैं? यहां से सबसे पहले ऑप्शन यहां फिल करते हैं। और अगर आपको सम संख्या बनानी है और आपको इन अंकों का प्रयोग करना है बच्चे, इन अंकों का प्रयोग, तो इनमें आपको कौन सी सम संख्या दिख रही है? तो आपने कहा इनमें से तो या तो सर हम 2 रख सकते हैं, या हम 4 रख सकते हैं, या हम 6 रख सकते हैं। या तो हम 2 रख सकते हैं, या 4 रख सकते हैं, या 6 रख सकते हैं। 1 से 3 से और 7 से तो सम संख्या नहीं बनेगी, वहां से तो विषम संख्या बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट वाले बॉक्स में हमारे पास सर 3 ऑप्शन है केवल है। कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है अगर सम संख्या में बनानी है। तो या तो हम 2 रख लें, या 4 रख लें, या 6 रख लें। अब मान लो बच्चे आपने यहाँ 2 रख लिया, मान लो 2 रख लिया, तो यहाँ आपके पास कितने ऑप्शन बचे? तो यहाँ आपके पास ऑप्शन बचा, आप 1 रख सकते हो, 2 तो नहीं रख सकते क्योंकि 2 तो आपने यूज कर ली। तो आप यहाँ कितने रख सकते हो? 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 6 रख सकते हो, 7 रख सकते हो। तो इसका मतलब टोटल जो ऑप्शन है आपके पास वो 6 हैं, जबकि आपने एक यहाँ यूज कर लिया। इसका मतलब यहाँ आपके पास कितने बचे? तो आपने कहा 5 बचे बच्चे। यहाँ केवल हमारे पास 5 ऑप्शन है बच्चे, 5 में से कोई सी भी, क्योंकि सम संख्या वाली शर्त तो हम यहाँ पूरी कर सके। अब तो कोई सा भी अंक रिपीट कर लीजिए जो भी आपको दिया है, बस जो आपने लिखा है यहाँ उसे आप यूज नहीं कर सकते दोबारा। अगर आपने यहाँ 2 लिख दिया तो आप फिर यहाँ 1 3 4 6 7 ही यूज कर सकते हैं बच्चे। इसके बाद क्या होता है, अगर मैं इसके बाद की बात करूं बच्चे, मान लो आपने यहाँ 2 यूज कर लिया, 1 यहाँ यूज कर लिया, तो अब आपके पास कितने ऑप्शन बचे? या तो आप 3 यूज कर सकते हैं, या 4, या 6, या 7। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कितने ऑप्शन बचे? तो आपने कहा केवल 4 ऑप्शन बचे। तो जब भी सम या विषम का क्वेश्चन हो बच्चे तो पीछे की साइड से हमें करना चाहिए। इसका मतलब कितनी संख्या है? तो आपने कहा 4 पंजे 20 दिए 60, यानी कि टोटल अगर मैं बात करूं तो 60 इवन नंबर होगी जो 3 अंकों की होगी और इन अंकों का प्रयोग करके बनाई जा सकती है बच्चे। क्लियर है बच्चे? अब एक बात और समझ ले, सवाल वाले ने तो जो हमसे पूछा था वो हो गया कि जब रिपीटेशन अलाउड ना हो, लेकिन अगर कहीं ऐसा भी पूछ लिया कि रिपीटेशन अलाउड है तो आप कैसे करेंगे बच्चे? रिपीटेशन अलाउड है बच्चे, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले उतने बॉक्स तैयार करो जितनी डिजिट की आपको संख्या बनानी है। तो आपको संख्या बनानी है 3 डिजिट की। अब 3 डिजिट में
3 बॉक्स बना लिए। लेकिन इस बार शर्त ये भी है कि संख्या केवल और केवल इवन नंबर यानी कि सम संख्या बनानी है, और सम संख्या बनाने की शर्त है कि लास्ट में या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। लेकिन हमारे पास जो अंक दिए गए हैं उनका ही तो प्रयोग करना है, तो हमारे पास तो 8 का प्रयोग है ही नहीं, ना 0 का प्रयोग है। हमारे पास 1 2 3 4 6 7 अंकों का ही यूज करना है। और अगर मैं इन अंकों में बात करूं बच्चे, तो कितनी सम संख्याएं हैं, तो आपने कहा कि इसका मतलब या तो यहाँ 2 यूज हो सकता है, या 4 यूज हो सकता है, या 6 यूज हो सकता है। इसका मतलब यहाँ लिखने के लिए हमारे पास केवल कितने ऑप्शन है बच्चे? 3 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है बच्चे? 3 ऑप्शन है। लेकिन जब मैं आगे चलूंगा तो अब तो मैं रिपीटेशन कर सकता हूं। अगर आपने यहाँ 2 लिख भी लिया तो दोबारा लिख लीजिए उसे। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो जितने अंक होते हैं वो सारे के सारे ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ हमें सम संख्या बनानी थी। इसका मतलब अगर वहाँ 6 अंक हमें दिए हैं तो बच्चे यहाँ 6 में से कोई सा भी अंक आप यूज कर लो, आपकी मर्जी है, क्योंकि रिपीटेशन आपको अलाउड है। आप तीनों बार एक अंक को भी लिख सकते हो, आप 2 बार एक अंक, फिर तीसरी बार किसी एक अंक को लिख सकते हो। तो इसका मतलब अगर रिपीटेशन अलाउड है तो कितनी संख्या बनती है बच्चे? तो आपने कहा 36 या 6 छंग 36, और 36 के हम गुना करेंगे 3 छंग 18, और 3 तिया 9 और 1 10, यानी कि 108 इवन नंबर हम बना सकते हैं अगर रिपीटेशन अलाउड हो बच्चे, रिपीटेशन अलाउड हो। मैं उम्मीद करता हूं चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी बच्चे। नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चे क्वेश्चन को। लिखा है हाउ मेनी 4 डिजिट ओड नंबर आर, यानी कि 4 अंकों वाली कुल कितनी ओड नंबर लिखा है, यानी कि विषम संख्याएं होती हैं। तो 4 अंकों की सभी विषम संख्याएं कितनी है बच्चे? तो इस तरह से हम करते हैं, 4 अंकों की लिखनी है। और अब की बार हमें अंकों का प्रयोग नहीं दिया है बच्चे, हमें ये नहीं दी उसने कि किस किस अंक का प्रयोग किया है। इसका मतलब अगर किसी भी संख्या को लिखने के लिए किस किस अंक का हम प्रयोग कर सकते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 अंक होते हैं बच्चे। कुल 10 डिजिट होते हैं जिनका प्रयोग करके हम संख्याओं को लिखते हैं बच्चे, ये आप जानते हैं। अब इस क्वेश्चन को पहले तो हम उसी तरीके से करेंगे। अगर आप जाएंगे तो ये समानांतर श्रेणी का भी सवाल बन जाएगा, समानांतर श्रेणी से भी हम इसे कर सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। लेकिन बात यहाँ जिस तरीके को हम सीख रहे हैं क्रमचय और संचय से, उसी तरह से हम बात करते हैं बच्चे। तो इसने लिखा हाउ मैनी 4 डिजिट। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा? सबसे पहले मैंने ये कहा कि आप सबसे पहले जितने अंकों की आपको संख्या बनानी है उतने बॉक्स बना लीजिए। तो आपने कहा संख्या बनानी है सर 4 डिजिट की, तो 4 बॉक्स तैयार कर लिए। अब आप ये देखिए कि क्या वो बाउंडेशन दे रहा है कि विषम बनानी है, सम बनानी है, सारी संख्या बनानी है बच्चे। तो आपने कहा सारी संख्या नहीं बनानी सर, केवल विषम बनानी है। अब अगर विषम बनानी है तो हमें पीछे से जाना पड़ेगा बच्चे, और पीछे से अगर हमें जाना पड़ेगा तो बच्चे ये बताओ यहाँ हमारे पास कितने ऑप्शन होते हैं। तो आपने कहा यहाँ ऑप्शन हम सर 1 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, या 9 लिख सकते हैं। अगर हमें विषम संख्या बनानी है सर तो हमारे पास केवल ये 5 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, या तो हम 1 लिख सकते हैं, या 3 लिख सकते हैं, या 5, या 7, या 9। अब बात चलती है कि ओड नंबर या विषम संख्या क्या होती है। तो आप इसे ऐसा कह सकते हो कि जो 2 से डिवाइड ना हो, या जिन संख्याओं का जो लास्ट डिजिट है, यूनिट प्लेस की जो डिजिट है, वो 1 3 5 7 और 9 में से कोई एक हो, तो वो विषम संख्या कहलाती है। अब बात करते हैं बच्चे, इसने ऐसा तो दिया नहीं है कि रिपीटेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब आप मुझे एक बात बताओ बच्चे, इसने 4 अंकों की संख्या कही है, तो 4 अंकों की संख्या अगर मैं बात करूं तो बच्चे यहां से शुरू होती है ना, यहां से शुरुआत होती है 4 अंकों की। लेकिन जब 4 अंकों की ये संख्या शुरुआत हुई है तो आप कहोगे ये तो विषम तो है नहीं, ये तो सम है। कैसे सम है? कि ये 2 से डिवाइड हो रही है, और इसके जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है वो 0 है, और 0 अगर यूनिट प्लेस पे है तो इसका मतलब सम है। तो इससे आगे क्या आएगी बच्चे? आपने कहा इससे तो सर आगे जो है इतनी आएगी, 1001। अब आप देखोगे तो ये जो है विषम संख्या होगी। इसका मतलब अगर 4 अंकों की ये विषम संख्या है तो क्या बच्चे इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा? 0 का रिपीटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा? तो कभी भी अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि
3 अंकों की सभी सम संख्याएं बताएं, 4 अंकों की सभी विषम संख्याएं बताएं, तो इसका मतलब वहां रिपीटेशन अलाउड होता है। क्या होता है बच्चे? वहां रिपीटेशन अलाउड होता है। क्लियर है बच्चे? चलो, या जब आपसे सवाल में ये ना कहा जाए कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है, तब आपको हमेशा वो आंसर निकालना है जो रिपीटेशन अलाउड से निकालते हैं। यानी कि आप ये मानकर चलें कि आपको दोहराव को अब कर सकते हैं बच्चे। क्लियर बच्चे? जब आप इस लाइन में ऐसे ही जाएंगे तो आप देखेंगे आगे क्या आएगा। तो आपने विषम संख्याओं की हम बात कर रहे हैं, और लास्ट में क्या आएगा बच्चे? लास्ट में सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो 4 अंकों की ये होती है। अब ये तो है नहीं बच्चे सम, तो हम हटा देते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 1001, 1003, 1005 ऐसे लेके 9999 तक विषम संख्याएं जाती हैं। अगर हम देखेंगे तो आप देख रहे हो ये क्या बन गया? अर्थमेटिक सीरीज बन गई है। हर संख्या में 2 बढ़ाने के बाद अगली संख्या आ रही है, यानी कि प्रोग्रेशन सीरीज है। वहां से हम निकाल सकते हैं, अभी बताऊंगा मैं से, लेकिन पहले हमें करनी है इस तरीके से बच्चे। तो लास्ट वाले बॉक्स में कितने ऑप्शन है बच्चे आपके पास? आप 1 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, या 9 लिख सकते हो। इसका मतलब आपके पास कितने ऑप्शन है? तो आपने कहा सर यहाँ तो हमारे पास 5 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है बच्चे? 5 ऑप्शन है। क्लियर बच्चे? 5 ऑप्शन। अब हम यहाँ चलते हैं बच्चे। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ कितने ऑप्शन है, तो आपने कहा सर यहाँ तो कुछ भी लिख लीजिए, 0 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 4 लिख लो, 5, 6, 7, 8, 9, कुछ भी लिख लीजिए सर। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि यहाँ तो हमारे पास 10 ऑप्शन हैं। हम 10 में से कोई सी भी संख्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 9 तक कुछ भी लिख लीजिए। फिर आपने कहा यहाँ कितने ऑप्शन है, तो आपने कहा यहाँ भी सर 10 ऑप्शन है, यहाँ भी 10 ही ऑप्शन है सर। फिर सवाल ये उठा कि यहाँ कैसे कर सकते हैं हम। तो बच्चे एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ 0 लिख दी, अगर मैंने यहाँ 0 लिख दी, तो ये फिर 4 अंकों की थोड़ी रही, ये तो 3 अंकों की संख्या रह जाएगी बच्चे। तो मैंने क्या बताया था आपसे कि शुरुआत में अगर किसी संख्या के शुरुआत में मैं देखूं तो 0 का कोई रोल नहीं होता। जैसे पॉइंट के बाद अगर हम कितनी भी लास्ट में 0 रख दे तो उसका कोई रोल नहीं होता। तो यहाँ बच्चे 0 तो नहीं आ सकती, तो यहाँ क्या आ सकता है? अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसका मतलब 0 तो आप यहाँ लिख ही नहीं सकते। तो आपके पास यहाँ कितने ऑप्शन है? तो आपने कहा सर मेरे पास तो यहाँ केवल 9 ही ऑप्शन बचे। समझ गए बच्चे? आपके पास केवल 9 ही ऑप्शन बचे। अगर 9 ही ऑप्शन बचे तो बच्चे संख्या कितनी होगी? तो आपने कहा सर 9 पंजे 45, और 45 में 10 दाम 100, 2 0 जुड़ जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि सर 4500 संख्या 4 अंकों की जो है विषम संख्याएं होती हैं। तो अगर 4 अंकों की मैं विषम संख्या की बात करूं तो कितनी होती हैं बच्चे? तो आपने कहा 4500 होती हैं। मैं यहाँ आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताऊंगा नहीं बच्चे, लेकिन आपने एक वहाँ नियम पढ़ा होगा, पढ़ते होगे कि वहाँ जब एनवा पद निकालते हो तो आप फॉर्मूला क्या लगाते हो? तो आप लगाते हो a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाते हो कि आपको एनवा पद ज्ञात करना है, और आपको एनवा पद ये ज्ञात करना है कि भाई ये 9999 कौन सा पद है। इस तरह से निकालते हो नहीं? तो आप यहाँ क्या काम करोगे? ए आपको क्या दिया है? तो आपने कहा ए जो है 1001 दिया है। ये कितना दिया है? इतना दिया है। तो अगर मैं यहाँ रख लूँ कि मान लो सर मैं आपको ये निकाल रहा हूँ कि 9, 9, 9, 9 और बराबर पहला पद क्या है? तो आपने कहा 1001 है, प्लस n-1। n तो मुझे पता नहीं है ना, मुझे तो टर्म्स ऑफ n पता था, तो nवा पद बता था, लेकिन n कितने हैं मुझे नहीं पता। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? n-1। और इंटू डी क्या होता है? डी होता है कॉमन डिफरेंस। हर दो संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है, किसी भी संख्या में से उससे पहले वाली संख्या लेस कर दो तो हमारा कॉमन डिफरेंस यानी कि डी आ जाता है। तो कितना है बच्चे? यहाँ 2 है। अब जब आप इसे सोल्व करोगे बच्चे तो सबसे पहले ये तो एक ही साथ है ना, इसे माइनस करोगे, इधर ये माइनस आ जाएगी। तो आपने क्या काम किया? इसे इस तरह से आप घटाएंगे। तो 9 में से 1 गया, 8 बच्चे। फिर यहाँ कितना बचा? 9। यहाँ भी कितना आया? 9। यहाँ 9 में से 1 गया तो 8। अब जब आप इसे 2 से लाओगे तो 2 से क्या आप करोगे बच्चे? डिवाइड करोगे। तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 चौक 8 और 2 चौक 8, 2 नीम 18 और 2 नीम 18। और ये जब n-1 आप करोगे तो n बराबर करोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? इसमें प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो कितनी संख्या बच जाएंगे? इतनी संख्या बच जाएंगे। तो कितनी संख्या रही 4 अंकों की जो विषम है? तो आपने कहा 4500। और जो हम तरीका पढ़ते आ रहे थे उससे भी कितनी संख्या रहे बच्चे? 4500 रहे।
क्लियर है बच्चे, समझ गए? चलो नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पर लिखा है, समझते हैं बच्चे। जिन बच्चों को पिछले लास्ट क्वेश्चन में समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, देखना समझना बच्चे ध्यान से। क्या लिखा है? हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स आर, यानी कि 3 अंकों की कुल कितनी सम संख्याएं होती हैं। अब की बार हमें कितने अंकों की बनानी है? तो आपने कहा 3 अंकों की। क्या बनानी है बच्चे? सभी संख्याएं? क्या, ना ना ना, सम संख्याएं बनानी है। कौन कौन से अंकों का प्रयोग करना? तो कहीं दिया तो है नहीं बच्चे। इसका मतलब 0 से लेकर 9 तक सारे 10 में से कोई सी भी अंकों का प्रयोग करो आप, बस 3 अंकों की संख्या रहनी चाहिए। क्लियर बच्चे? अगर मैं 3 अंकों की संख्या की बात करूं बच्चे, तो 3 अंकों की संख्या यहां से शुरुआत होती है 100 से। फिर हमें जो है कौन सी लानी है? तो आपने कहा सम संख्याएं लानी है। तो इसके बाद क्या आ जाएगी? 102 आ जाएगी, 104 आ जाएगी। इस तरह से चल के बच्चे कहां तक आ जाएगी? 998 तक आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चे? 998 तक आ जाएगी। अब जिस तरीके से हमने पहले निकाला है वहां से भी निकाल सकते हैं आप। तो आप क्या कर सकते हो? तो आप कर सकते हो Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो बच्चे। तो Tn क्या है? तो आपने कहा 998 है, और बराबर ए क्या है? तो ए का मतलब होता है पहला टर्म। ए का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। तो कितना है बच्चे? तो आपने कहा 100 प्लस एन तो हमें पता ही नहीं है, वो तो हम निकाल ही रही है कि कितनी संख्या है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। और डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। हर दो संख्याओं के बीच का गैप कितना है? इतना है बच्चे। तो जब आप सोल्व करोगे बच्चे इसे, तो क्या होगा? सबसे पहले 100 माइनस होगा। 100 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे एन माइनस 1 गुणा 2, और बराबर कितना हो जाएगा? 8 9 8 बच्चे, 898। जब n माइनस 1 आप करेंगे तो बच्चे 2 से भाग चल जाएगा। 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 निमा। और जब n बराबर करेंगे तो इसमें प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 450 संख्याएं बच्चे। कितनी हुई बच्चे? 450। अब हम अपने तरीके से निकालते हैं, जिस तरीके से हम निकाल लेते हैं। तो हमें कितने अंकों की संख्या बनानी है बच्चे? तो आपने कहा 3 अंकों की संख्या बनानी है। कितने अंकों की संख्या बनानी है बच्चे? 3 अंकों की संख्या। अब बताओ आप मुझे, इसमें कहीं लिखा तो है नहीं कि रिपीटेशन अलाउड है या रिपीटेशन नॉट अलाउड है, कि आप संख्याओं का, अंकों का दोहराव कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो बच्चे आप जब इसमें लिखोगे तो आपने कहीं देखो 112 भी लिखा होगा, ना 112। आपने 122 भी लिखा होगा, तो अंकों का तो रिपीटेशन हो रहा ना। आपने कहीं 222 भी लिखा होगा नहीं? आप यहाँ देखिए, यहाँ भी तो अंकों का दोहराव हो रहा दोनों का। इसका मतलब मैंने क्या बताया? जब ना लिखा हो तो आपका मतलब, उसका सवाल का मतलब है कि आप दोहराव कर सकते हैं। तो आप समझते हैं बच्चे। आपको क्या बनानी है? आपको बनानी है बच्चे ये इवन नंबर भी बनानी है। इवन नंबर का मतलब सम संख्या। अगर इवन नंबर बनानी है तो जो लास्ट डिजिट है वो या तो 0 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 4 हो सकती है, या 6 हो सकती है, या 8 हो सकती है। इसका मतलब टोटल कितनी डिजिट होती है बच्चे? 10 डिजिट। आधी उसमें इवन बनाती है, आधी उसमें जो है ओड बनाती है। तो 5 ओड बनाती है और 5 ही जो है सम बनाते हैं। तो कितने ऑप्शन है हमारे पास? तो आपने कहा सर 5 ऑप्शन है लास्ट डिजिट में रखने के लिए। तो क्लियर बच्चे? और यहाँ कितने ऑप्शन है बच्चे? यहाँ तो सर हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ 0 लिख लीजिए, 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लो, 5 6 7 8 9, कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ। अगर हम यहाँ 10 के 10 डिजिट में से कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ कितने ऑप्शन है बच्चे? 10 ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन जब हम यहाँ लिखेंगे बच्चे, अगर हमने यहाँ 0 लिख दिया तो वो 3 डिजिट की नहीं रही बच्चे, वो 2 डिजिट की रह जाएगी। इसका मतलब हम यहाँ 0 नहीं लिख सकते। क्या मैं 0 लिख सकता हूँ यहाँ? तो नहीं लिख सकता। तो आप कहोगे नहीं लिख सकते सर। अगर आपने यहाँ 0 शुरुआत में लिख दिया तो वो 3 डिजिट की संख्या नहीं रही, वो 2 डिजिट की रह जाएगी। तो मैं क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास? तो आपने कहा ये सारे ऑप्शन जो है 8 के 8 ऑप्शन आप यहाँ भी यूज कर सकते हो। यानी कि यहाँ लिखने के लिए आपके पास, सॉरी 8 नहीं 9 ऑप्शन है। ठीक है, 9 ऑप्शन है। तो अगर मैं बात करूं तो कुल कितनी संख्या बनी? तो आपने कहा 9 पंजे 45 और 45 धाम 1 0 लगा दो। इसका मतलब 450 सम संख्याएं बनती हैं। यही हमारा आंसर होगा, जो आपने इस तरीके से भी किया था। ये अलग चैप्टर है, हम पढ़ते हैं एक सीरीज का, प्रोग्रेशन का। समानांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी हम पढ़ते हैं। वहाँ हरात्मक श्रेणी के से भी संबंधों के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वैसे हरात्मक श्रेणी सिलेबस में नहीं है। ठीक है बच्चे, अब समझ गए आप बच्चे? चलो नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नोट कीजिए इसे। चलो बच्चे
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, थोड़ा ध्यान से समझना बच्चे, ठीक है। चलो देखो क्या लिखा है। 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसमें छठे और तीसरे स्थान की संख्या क्रम से 4 और 3 है। इसका मतलब ये कह रहा है जब हम एक संख्या लिखेंगे 6 अंकों की, तो उसमें हम छठे नंबर की और जो है तीसरे नंबर की जो संख्या लिखेंगे वो 4 और 3 ही लिख सकते हैं, बाकी कुछ नहीं लिख सकते। क्लियर बच्चे। अब सबसे पहले समझते हैं बच्चे, जब आप कोई संख्या लिखते हो, मान लो आपने ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, या कोई संख्या लिख लेते हैं। मैंने कहा 5 0 6 4 3। तो आप एक बात बताओ, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इसमें पहले स्थान पर कौन सी संख्या लिखे, तो आप ये कहोगे पहले स्थान पर। नहीं बच्चे, वो ये नहीं कह रहा वो यूनिट प्लेस पर या 10 प्लेस पर या 1000 प्लेस पर, वो कह रहा पहले स्थान पर। तो पहले स्थान तो बच्चे इधर से संख्या लिखते हैं। जब आप 50,643 लिख रहे हो बच्चे, तो आपने इधर से नहीं लिखा 3 4 6 0 5, आप किधर से लिख रहे हो। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, ये पहले स्थान की संख्या है, ये दूसरे स्थान की, ये तीसरे स्थान की, ये चौथे स्थान की, ये पांचवें स्थान की। बच्चे समझ में आ गई सवाल का मतलब छठे और तीसरे स्थान की क्या है। अगर तीसरे स्थान की वो कहता तो वो 100 प्लेस पे कहता, अगर उसने पीछे से लेनी थी। बच्चे समझ गए ये चीज। तो छठे और तीसरे स्थान का मतलब है जिधर से आप संख्या लिखते हो, ये पहली लिखी, ये दूसरी लिखी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, और मान लो आगे भी लिखना है 2, तो ये छठी हो गई बच्चे। ठीक है, अब समझते हैं हम बच्चे, इस सवाल को हम अब समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, सबसे पहले मैंने ये कहा था कि जितने डिजिट की नंबर बनानी है उतने बॉक्स बनाओ। बनाते हैं बॉक्स। तो आपने कहा सर 6 डिजिट की संख्या है अब की बार, तो 6 डिजिट बनाते हैं बच्चे। 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट की बॉक्स बना लिया हमने। अब क्या लिखा है बच्चे, ये देखो, ये कौन सा स्थान है। अगर मैं स्थान की बात करूं तो ये पहला स्थान है। पहला स्थान क्या है बच्चे, पहला स्थान है। ये कौन सा है, तो आपने कहा ये दूसरा है। दूसरा है। ये कौन सा है, तो आपने कहा ये थर्ड स्थान है। ये फोर्थ है। ये फिफ्थ स्थान है, और ये बच्चे छठा स्थान है। छठे स्थान। अब आप मुझे उस शर्त को पूरी कर लो जो ये बच्चा कह रहा है, जो इस सवाल में कही गई है बात। तो बच्चे पहले उस शर्त को पूरी कर लो। तो इसने कहा हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर इन विच 6th प्लेस एंड थर्ड प्लेस नंबर आर 4 and 3 रेस्पेक्टिवली आर। छठे प्लेस पे उसने क्या लिखा है, 4 लिखा है। यानी कि अगर मैं छठे प्लेस पर लिखूं तो यहां कितनी संख्या लिख सकते हैं, आप केवल 4 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बच्चे, आप केवल 4 लिख सकते हो। और जो तीसरा प्लेस है बच्चे, तीसरे प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो, केवल जो है 3 लिख सकते हो। समझना बच्चे, ध्यान से समझना जहां मैं समझा रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं कि छठे प्लेस पर, स्थान पर लिखने का आपके पास केवल और केवल एक ही ऑप्शन है कि केवल और केवल आप 4 लिख सकते हैं। तो आपके पास यहाँ कितने ऑप्शन है बच्चे, तो आपने कहा एक ऑप्शन है सर। अगर तीसरे प्लेस की मैं बात करूं तो आप केवल और केवल क्या संख्या लिख सकते हो, तो आपने कहा 3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहां भी कितने ऑप्शन है बच्चे आपके पास, केवल एक ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं यहां बच्चे, हमें तो 6 अंकों की संख्या बनानी है। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि छठे और तीसरे स्थान पर ये लिखनी है, बाकी जो संख्या आपका मन करे वो लिखो। इसका मतलब अगर मैं यहाँ की बात करूं, तो आप कह सकते हो यहाँ 0 भी लिख सकता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी लिख सकता हूं बच्चे। इसका मतलब अगर मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूं तो मेरे पास कितने ऑप्शन है बच्चे, यहाँ 10। और यहाँ भी कितने ऑप्शन होंगे बच्चे, 10। यहाँ कितने ऑप्शन होंगे बच्चे, 10 के 10। लेकिन बच्चे यहाँ हम 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हमने शुरुआत में 0 लिख दिया तो वो 6 डिजिट की नहीं रही, वो 5 डिजिट की नंबर हो जाएगी। इसलिए हमारे पास यहाँ कितने ऑप्शन है, या तो हम 1 लिख सकते हैं, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6, या 7, या 8, या 9। इसका मतलब यहाँ लिखने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, केवल 9 ऑप्शन है बच्चे। समझ गए बच्चे। सबसे पहले जो शर्त उसने रखी है, जैसे वो सम विषम वाली रखता था तो हम पहले लास्ट वाला जो है कॉलम फुल करते थे। अब की बार उसने छठे और तीसरे प्लेस की शर्त रखी है, तो हमने सबसे पहले वो फिल करे, फिर उसके बाद देखा। तो रिपीटेशन तो अलाउड होता है अगर सवाल में ना कहा जाए, तो आप यहाँ कोई सा भी डिजिट यूज कर सकते हैं, यहाँ भी, लेकिन यहाँ 0 यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने यहाँ 0 यूज कर दिया तो बच्चे वो 5 डिजिट की बचेगी, ना कि 6 डिजिट की। अब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हुआ ये
तो आपने कहा 9 के पीछे कितनी जीरो आ जाएंगी, तो आपने कहा 3 जीरो आ जाएंगी। यानी कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, अगर मैं बात करूं तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 डिजिट की हैं लेकिन उसमें तीसरे प्लेस पर 3 और छठे प्लेस पर 4 लिखा है, तो ऐसी संख्याओं जो है 9000 है बच्चे। ऐसी संख्याओं की जो संख्या है वो कितनी है बच्चे, तो आपने कहा 9000 है। समझ में आ गया बच्चे? कोई परेशानी हो तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। मैं अगली क्लास में फिर डिस्कस कर लूंगा। चलो तब तक नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, बोर्ड पे अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं क्या लिखा है। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर एग्जिस्ट हुज फर्स्ट डिजिट इज 6 एंड नंबर इज डिविजिबल बाय 3। दो शर्तें हैं बच्चे इसमें। दो शर्तें क्या है कि पहले स्थान पर जो संख्या लिखी गई है वो 6 होनी चाहिए, और वो जो संख्या हम लिखेंगे 2 अंकों की वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए बच्चे। किससे डिवाइड होनी चाहिए? 3 से डिवाइड होनी चाहिए। अब सबसे पहले तो हमें 3 से डिवाइड होने का रूल पता होना चाहिए। अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होती है। पहले इसे ही समझ लेते हैं बच्चे। मान लो मैंने कोई संख्या लिखी 5 7 9 8 3, ये संख्या लिखी बच्चे मैंने। अब हमें ये पता करना है कि ये 3 से या 9 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम क्या काम करते हैं बच्चे, तो हम करते हैं इसके अंकों का योग निकाल लेते हैं। हम सारे डिजिट का योग कर लेते हैं। 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 8 29, 29 और 3 32। अगर आप चाहें तो 32 को भी 3 और 2 5 लिख सकते हो। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? तो आपने कहा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये संख्या भी डिवाइड नहीं होगी बच्चे। एक और संख्या लिख लेते हैं। मान लो आपने लिखा 4 6 5 और 3 बच्चे, ये लिखा, ठीक। और अब आपको ये चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होती है या नहीं। ये हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही एक अलग जो है सब टॉपिक पढ़ते हैं, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो वहां ये चीजें हम पढ़ेंगे, विभाज्यता के नियम जब हम पढ़ेंगे। तो यहां हम बात कर रहे हैं, अगर मैं इसके अंकों का योग देखूं तो आपने कहा 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, तो आपने 18 लिखा। अगर 18 को भी आप चाहें बच्चे तो 1 + 8 बराबर ऐसा लिख सकते हैं 9, अगर आप चाहें तो 9 अगर आप देखें तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो आपने कहा 3 से ये डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी बच्चे। तो रूल ऑफ 3 डिविजिबिलिटी समझ गए आप। 3 से विभाज्यता का क्या नियम है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। क्लियर बच्चे? और 9 का भी यही होता है। अब हम समझते हैं यहां बच्चे, इसने कहा 3 से तो डिवाइड होनी चाहिए बच्चे, पहली शर्त। दूसरी शर्त 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, और तीसरी शर्त पहला अंक 6 पर योग होना चाहिए। पहला अंक 6 ही होना चाहिए बच्चे। तो अब हम देखते हैं। चलो, तो अगर मैं बात करूं बच्चे, अगर मैं लिखना चाहूं तो देखना लिख नहीं सकता भाई, 6 से शुरुआत होनी चाहिए। तो आपने कहा 60 हो गई बच्चे, 3 से डिवाइड हो गई नहीं 60 भाई, 6 से शुरुआत होनी चाहिए। तो 6 से शुरुआत लेकर 60 से लेकर 69 तक की तो संख्या हो सकती है बस, क्योंकि 2 अंकों की ये बात कर रहा। इसका मतलब अगर 60 3 से डिवाइड हुई है तो 3 और ऐड कर देंगे तो अगले वाली भी डिवाइड होगी। इसका मतलब इसके बाद देखें तो 63 होगी ऐसी संख्या, फिर हम देखें तो 66 होगी संख्या, और फिर देखें तो इतनी होगी बच्चे। यानी कि आप देख रहे हो तो 4 संख्या इस तरीके से आ रही है बच्चे, 4 आ रही है नहीं। अब हम इसे सोल्व करते हैं अपने तरीके से बॉक्स बनाकर। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हमें ये काम करना है कि हमें जितने भी अंकों की संख्या बनानी है उतने बॉक्स बनाने हैं। ये तो छोटा सवाल था इसलिए हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। 2 अंकों की थी भाई, 10 संख्याएं तो टोटल लिखी जाएंगी 60 से लेकर 69 तक, जो 6 से शुरुआत हो रही हो, तो हमने काउंट कर ली यहाँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जब सवाल बढ़ा देते तो उसने कहा कि जो पहला स्थान है ना, ये फर्स्ट स्थान जो है, ये पहला स्थान जो है, यहाँ हमें केवल और केवल हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, तो हम यहाँ केवल और केवल 6 लिख सकते हैं बच्चे। क्या लिख सकते हैं? केवल और केवल 6 लिख सकते हैं बच्चे। अगर हम यहाँ केवल और केवल 6 लिख सकते हैं तो हमारे पास कितने ऑप्शन है बच्चे? तो आपने कहा एक ऑप्शन है, 6 मत लिख देना, ऑप्शन की बात लिखी जाती है। हमारे पास कितनी चॉइस है? तो हमारे पास एक चॉइस है। अब बच्चे यहाँ आते हैं, यहाँ हमारे पास लिखने के लिए कितने ऑप्शन है? या तो हम 0 लिख लें, या हम 1 लिख लें, 2 लिख लें, 3 लिख लें, 4 5 6 7
8 और 9, हमारे पास बच्चे 10 ऑप्शन है। लेकिन 10 ऑप्शन में हमें ये भी देखना है कि वो जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 3 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ 6 लिख लिया और यहाँ 0 लिख लिया बच्चे, तो आपने कहा मान लो 0 लिख लिया, तो 6 और 0 का योग 3 से कटता है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अगर आप 6 यहाँ लिख लिया और 1 यहाँ लिख लिया तो आप ये नहीं लिख सकते, क्योंकि 6 और 1 7 होता है और 7 3 से डिवाइड नहीं होता। अगर आपने यहाँ 6 लिखा और यहाँ 2 लिखा है तो 6 और 2 8 होते हैं, नहीं होती डिवाइड। अगर आपने 6 और 3 लिख दिया तो क्या हो गया 63, और 6 और 3 9, 9 जो है कट गया। इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं, या आप ये लिख सकते हैं। तो आपके पास कितने ऑप्शन बचे बच्चे, आपने देखना कितने ऑप्शन बचे। आप 0 भी लिख सकते हैं, तो या तो 0 लिख सकते हैं, या 3 लिख सकते हैं, या 6 लिख सकते हैं, या 9 लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ आपके पास केवल 4 ऑप्शन है। कितना ऑप्शन है बच्चे, 4 ऑप्शन है। और अब आप क्या काम करना, जितने बॉक्स में अंक आपने लिखे हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 डिजिट की हो, 6 से शुरुआत हो रही हो और 3 से डिवाइड होती हो, ऐसी कुल 4 संख्याएं लिखी जाती हैं बच्चे। हमने यहाँ लिखी भी थी 60, 63, 66, 69। क्लियर है बच्चे, नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। चलिए बच्चे, अगला क्वेश्चन आ गया है, समझिए बच्चे क्या लिखा है। हाउ मैनी 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर आर पॉसिबल। पॉजिटिव नंबर का मतलब समझते हैं ना, धनात्मक संख्याएं। 100 अंकों की कुल कितनी धनात्मक संख्याएं संभव है। धनात्मक का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, सब ये पॉजिटिव नंबर होती हैं बच्चे, ठीक है। अब सवाल तो सबसे बड़ा यही है, मतलब 100 अंकों की, यानी कि हमें 100 बॉक्स बनाने पड़ेंगे नहीं 100 बॉक्स हमें। अब 100 बॉक्स कैसे बनाए हम, तो अगर 100 बॉक्स की हम बात करें बच्चे, ये 100 बॉक्स हमने बना लिया, और मान लो ये हमारा पहला बॉक्स हो गया, फर्स्ट बॉक्स हो गया, ठीक है बच्चे, फर्स्ट बॉक्स। और ये हमारा क्या हो गया, तो आपने कहा ये 100वां बॉक्स है, 100वां बॉक्स है। ये हमारा सेकंड बॉक्स हो गया, मान लो सेकंड बॉक्स हो गया। और हम ये मानते हैं कि इस तरह से ये 100 बॉक्स है, ठीक है। 100 बॉक्स नहीं बनाएंगे, आप कैसे बनाएंगे, इतना लंबा चौड़ा सवाल हो जाएगा, रफ पेज भी नहीं मिलता इतना बड़ा। तो कैसे करना है बच्चे, समझना है। 2 क्वेश्चन समझेंगे हम ऐसे। तो उसने कहा 100 अंकों की कुल कितनी धनात्मक संख्याएं बन सकती हैं, कितनी धनात्मक संख्याएं बन सकती हैं बच्चे। तो आप एक बात बताओ बच्चे, उसने 100 अंकों की कुल कितनी धनात्मक संख्याएं संभव हैं, इसका मतलब कौन कौन से डिजिट प्रयोग करने हैं, तो यहाँ तो दिए नहीं। इसका मतलब 0 से लेकर 9 तक हम 10 के 10 डिजिट में से कोई से भी यूज कर सकते हैं। क्या रिपीटेशन अलाउड होता है, जिन सवालों में कहा ना जाए वहां रिपीटेशन अलाउड होता है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, तो आपने कहा यहाँ तो आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी लिख लीजिए, यानी कि यहाँ आपके पास ऑप्शन है बच्चे 10। कितने ऑप्शन आपके पास, 10। यहाँ भी ऑप्शन 10, यहाँ भी ऑप्शन 10, यहाँ भी ऑप्शन 10, सब जगह ऑप्शन 10 है। अब यहाँ चलते हैं बच्चे, यहाँ कितने हैं, तो आप यहाँ कुछ भी लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, यानी कि आपके पास यहाँ 10 ऑप्शन है। लेकिन क्या बच्चे यहाँ लिख सकते हैं 0, नहीं लिख सकते। इसका मतलब यहाँ या तो 1 लिख सकते हैं, या 2 लिख सकते हैं, या 3 लिख सकते हैं, या 4 लिख सकते हैं, या 5 या 6 या 7 या 8 या 9। इसका मतलब पहले बॉक्स में लिखने के लिए आपके पास 10 ऑप्शन नहीं है, आपके पास कितने ऑप्शन हैं, 9 ऑप्शन है बच्चे। समझ गए ये चीजें। इसका मतलब 100वें बॉक्स में आपके पास 10 ऑप्शन है, आपके पास 99 में भी सब जगह 10-10 ऑप्शन है, लेकिन एक बॉक्स ऐसा है जहां आप 0 नहीं लिख सकते। इसका मतलब कितने लिख सकते हैं आप वहां, 9। तो कुल कितने बॉक्स हैं बच्चे, ये कुल कितने बॉक्स हैं, तो आपने कहा ये तो कुल 100 बॉक्स हैं, इनमें 9 आ गया एक बार, इसका मतलब 10 कितनी बार आ रहा होगा, तो आपने कहा 99 बार आ रहा होगा। तो 9 गुणा 10 की पावर 99 संख्याएं हैं बच्चे। यहाँ इसी तरह से आपको ऑप्शन मिलेगा। क्लियर बच्चे, समझ गए। मैं फिर बताता हूँ, 100 बॉक्स है, हमें 100 बॉक्स नहीं बनाना, पहला बना लो, दूसरा बना लो, लास्ट का बना लो। तो लास्ट के बॉक्स में हम कितनी संख्या लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हो 10 लिख लो, 10 की 10 लिख लो, या पहले से ही शुरुआत करते हैं। तो पहले में आप क्या लिख सकते हो, अगर आपने 0 लिख दी तो वो 100 अंकों की कहाँ रही, वो तो 99 अंकों की होगी। इसका मतलब यहाँ आपके पास केवल 9 ऑप्शन है, आप 1 से लेकर 9 तक ही लिख सकते हैं। लेकिन उसके बाद हर बॉक्स में आप 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 9 तक कोई सी भी डिजिट लिख सकते हैं। यानी कि
पहले बॉक्स के अलावा हर बॉक्स में लिखने के लिए आपके पास 10 ऑप्शन है। तो 10 के 10 ऑप्शन को आप कितनी बार यूज कर सकते हो? 99 बार, और एक बार केवल आपके पास 9 ऑप्शन है, यानी कि 9 गुना 10 की पावर 99, यही आपका आंसर होगा। नोट कीजिए बच्चे। फिर आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है बच्चे? थोड़ा सा चेंज हुआ है बस। क्या लिखा है? हाउ मैनी 100 डिजिट इवन पॉजिटिव नंबर, यानी कि अब की बार आपको 100 अंकों की संख्या लिखनी है, लेकिन सारी की सारी कैसी लिखनी है? इवन लिखनी है, सम लिखनी है बच्चे। तो 100 अंकों की कुल कितनी सम धनात्मक संख्याएं संभव हैं? तो क्या करना है बच्चे हमें? सबसे पहले तो वही अपने 100 बॉक्स बनाओ, 100 बॉक्स बना दो। तो ये हमारा पहला बॉक्स हो गया, फर्स्ट बॉक्स। आप लिखना नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये मान लो सेकंड बॉक्स है, और इस तरह से बॉक्स चल रहे हैं। और ये आपका बॉक्स नंबर कौन सा है? ये 100 नंबर का बॉक्स है आपका। ठीक है बच्चे, ये 100 नंबर का बॉक्स है। आपको इस तरह से लिखना नहीं है कि आप पहला दूसरा लिख ले। ये तो मैं आपको समझाने के क्रम में लिखता हूँ। समझाने के क्रम में कई बार बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा लिखी जाती हैं, बताई जाती है। जब हम पेपर सोल्व करते हैं तो वहां थोड़ी होते हैं बच्चे। तो क्लास में हम क्वेश्चन सोल्व करना सीखते हैं, लेकिन वहां जब एग्जामिनेशन सेंटर में बैठते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन बस अप्रोच से सोल्व होते हैं, वहां अप्रोच ली जाती है बच्चे। तो यहाँ कहा पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, और इस तरह से 100 बॉक्स है। लेकिन अब की बार उसने कहा है बच्चे वो कैसी संख्या है? तो आपने कहा समधनात्मक संख्या है, इवन नंबर है बच्चे। और अगर इवन नंबर है तो यहाँ हम क्या यूज कर सकते हैं? या तो 0 यूज कर सकते हैं, या 2, या 4, या 6, या 8। इतना ही तो यूज कर सकते हैं बच्चे हम, और तो यूज नहीं कर सकते ना। तो हमारे पास कितने ऑप्शन हैं लास्ट डिजिट में यूज करने के लिए? तो आपने कहा केवल 5 ऑप्शन है आपके पास। और यहाँ कितने ऑप्शन है बच्चे पहले डिजिट में? तो यहाँ हमारे पास 1 यूज कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्योंकि 0 यूज नहीं कर सकते। अगर 0 से हमने शुरुआत कर दी तो वो 100 अंकों की नहीं 99 अंकों की रह जाएगी, यानी कि यहाँ हमारे पास 9 ऑप्शन है। कितने हैं बच्चे? 9 ऑप्शन है। बाकी हर ऑप्शन में हमारे पास 10 ऑप्शन, हम 0 यूज कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुछ भी यूज कर सकते हैं 10 के 10 अंकों में से। इसका मतलब अब की बार आप देखो, एक बॉक्स में तो हमने यूज करा 9, और एक बॉक्स में यूज करा 5। इसका मतलब समझ रहे हो? 9 अंक यूज नहीं करा, 9 ऑप्शन है हमारे पास। इस बॉक्स में हमारे पास 5 ऑप्शन है, और बाकी के बाकी 2 हटा दो तो 98 बॉक्स में हम 10 के 10 यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? अगर मैं आप आंसर की बात करूं, पहले बॉक्स में 9 और लास्ट के बॉक्स में 5, और बाकी सारे में 98 के 98 हम 10 यूज कर सकते हैं 98 बार। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 9 पंजे 45, 45 गुना 10 की पावर 98। ये हमारा क्या हो गया बच्चे? आंसर हो गया। समझ गए बच्चे? तो 45 गुना 10 की पावर 98 हमारा आंसर हो गया बच्चे। उम्मीद करता हूं आपको सवाल ये सारे समझ में आ रहे होंगे बच्चे। चलो एक लास्ट सवाल और ले लेते हैं। चलो बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, ये लिखा है 100 अंकों की कुल कितनी धनात्मक संख्याएं संभव हैं जो 5 की गुणज हो? गुणज को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल हो। और मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणज का मतलब होता है, इसका मतलब वो 5 से डिवाइड होने वाली चाहिए। इसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता था वो, कि जो 5 से पूरी पूरी डिवाइड हो। तो हमें 100 डिजिट की बनानी है बच्चे। कितने की बनानी है? 100 डिजिट की। तो सबसे पहले वही तरीका, अपने 100 बॉक्स बनाओ। तो 100 जब बॉक्स बनाओगे तो ये पहला बॉक्स हो गया, ये दूसरा बॉक्स हो गया, और ये कंटिन्यू लगातार चल रहे हैं, और ये आपका 100वां बॉक्स हो गया। ठीक है बच्चे, अब आपको 5 से डिवाइड होने का रूल पता होना चाहिए। और 5 से डिवाइड होने का रूल मैं पता करूं बच्चे, कि 5 से डिवाइड होने का रूल क्या है? तो 5 से जो डिवाइड होती हैं, डिवाइड तो क्या होता है? अगर जो है यूनिट प्लेस पर 0 या 5 हो, अगर किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर 5 या 0 हो तो वो पूरी की पूरी संख्या 5 से डिवाइड होती है। इसका मतलब अगर हमें 5 से डिविजिबल करनी है तो सबसे पहले लास्ट स्थान को देखना पड़ेगा। तो लास्ट स्थान में लिखने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है बच्चे? तो आपने कहा कि यहाँ 0 लिख सकते हैं या 5 लिख सकते हैं, या तो 0 लिख सकते हैं या 5 लिख सकते हैं।
इसका मतलब हमारे पास कितने ऑप्शन हुए बच्चे? तो आपने कहा 2 ऑप्शन हुए। क्लियर बच्चे? अगर इसके अलावा मैं देखूं तो बच्चे यहाँ कितने ऑप्शन है? तो आपने कहा यहाँ तो या तो 1 लिख सकते हो, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6, या 7, या 8, या 9, क्योंकि 0 नहीं लिखी जा सकती। 0 लिखते ही एक डिजिट कम हो जाएगी, यानी कि 99 डिजिट की संख्या रह जाएगी। इसका मतलब यहाँ हमारे पास कितने ऑप्शन है? तो आपने कहा 9। यहाँ कितने ऑप्शन है बच्चे? आप 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो, 7 लिखो, 8 लिखो, या 9 लिखो। जो आपका मन करे वो लिखो, यानी कि 10 की 10 डिजिट में से आप कुछ भी यूज करो। यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। इसका मतलब पहले और लास्ट के बॉक्स को छोड़कर बाकी सब जगह कितने आएंगे? तो आपने कहा 10-10 आएंगे। इसका मतलब पहले में आपने जो है 9 ऑप्शन है, लास्ट के ऑप्शन में आपके पास 2 ऑप्शन है, और बाकी जो 98 बचे उसमें आपके पास ऑप्शन है 98 बार आप 10 के 10 ऑप्शन में से किसी का भी यूज कर सकते हो। तो ये आंसर क्या हुआ? 9 दूनी 18, 18 की पावर 98, यानी कि 18 गुणा 10 की पावर 98 बच्चे। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया बच्चे। ठीक है बच्चे, आप नोट कीजिए इसे। रहे थे बच्चे संख्याओं अंकों का प्रयोग करके संख्याओं को सीखने का, ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कोई भी नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक लेंगे। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ले सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम ले सकते हैं, डिजिट अंक निकालना ले सकते हैं। तो अगली क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे बच्चे। जो हमारे चैनल पर नए बच्चे हों, जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बच्चे। और बराबर में जो बेल आइकन है ना, इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी क्लास चैनल पर अपलोड होते ही आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिल जाए। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें बच्चे, शेयर भी कर दिया करें वीडियो को। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो या वीडियो से रिलेटेड कोई भी बात हो तो आप जो है अपना बहुमूल्य कमेंट भी जरूर छोड़ें बच्चे। तो चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे।